माया अब तुम सो जाओ, थक चुकी होगी। आज दिन भर बहुत भाग दौड़ की है ना तुमने। अभी तक मेरा लड़का घर नहीं आया है, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। आपके जैसी पत्थर दिल इंसान होती तो कब की सो गई होती। ए बलमा, कब से फोन कर रही हूँ तुझे, यहाँ मेरा दिल घबरा रहा है। अरे मम्मी टेंशन नॉट, वो मेरे ही घर में है और आराम से सो रहा है। और मैंने सत्या को खाना भी खिला दिया है। कल सुबह उसे घर ले आऊंगा मैं, ठीक है? हाँ ठीक है। कहाँ है सत्या? बलमा के घर में है। सुनकर बुरा लग रहा होगा ना? जाइए, आप सो जाइए। माया, जितनी खुद के बेटे की फिक्र करती हो ना, उतनी ही फिक्र दूसरे की बेटी की भी करो। अमू, क्या है? अमृता, तेरे साथ थोड़ी बात करनी थी। तो जल्दी से बात कर, मेरे पास वक्त नहीं है। क्या बोलूं और कैसे बोलूं? अमृता, तू मेरे दिल में रहती है। वो एक स्टेटस मैंने पढ़ा था, पर वो मेरी जिंदगी में होगा, मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था। क्या? हम जिस पर जान कुर्बान करते हैं, वो ही हमारी जान लेता है। अगर तुम्हारी जान ली होती तो तुम यहाँ जिंदा खड़े होते क्या? और हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। और क्या मैं तुम्हारी शादी दीदी से करवाने वाली थी? देखो नहीं। तुम्हारी माँ ने हमें बहुत तकलीफ दी है, जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। और हाँ, मेरी दीदी की शादी तुम्हारे साथ करके उसकी जिंदगी मुझे बर्बाद नहीं करनी थी। नहीं अमृता, ऐसे सॉरी, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। अमृता, पर हम दोनों की शादी कब होगी, ये पूछना था। जो सफर करता है, हाँ, मुसाफिर, भारत में ये बम अभी तक फूटा क्यों नहीं? ओए, तू मेरी बीवी है ना, या फिर दूसरे की बीवी को मैं लेकर आया हूँ? अरे अब तक तो तूने इस घर में हिरोशिमा और उस घर में नागासाकी कर दिया होता। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों है?
ओ, ये तूफान आने से पहले की खामोशी है, समझिए। एक बार तूफान आया तो पत्तों के साथ पेड़ भी बह जाएंगे। कांटे से कांटे की टक्कर कैसे देती है ये रत्ना कांटे, देख लीजिए। पहली सुलझानी है, जाता हूं। क्या हुआ मम्मी? सत्यदेवर जी अभी तक नहीं आए? नहीं ना, वो बर्मा भी अब तक नहीं आया। कब से उनकी राह देख रही हूँ। सपना, तू जा चाय नाश्ते का देख ले। हाँ ठीक है। सत्या, मेरे प्यारे दुलारे लाडले, दिमाग में इतना गुस्सा लेकर कोई जाता है क्या? तेरी मम्मी को कितनी तकलीफ हुई जानते हो? जा मुंह हाथ धो ले, सपना ने नाश्ता बनाया है। सुनो, अरे इतना सन्नाटा क्यों है घर पे? अरे सत्या, अरे कोई बताएगा क्या हुआ है? तात्या साहब। हाँ? कोई मर गया क्या? अरे नहीं तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे शादी का घर है ये, लगना चाहिए ना ऐसा, खुशियां होनी चाहिए। अरे पति पत्नी वाला अंगूठी का खेल हुआ कि नहीं? तो होना चाहिए ना, रस्म पूरी करनी चाहिए। चलो थाली लाओ, चलो आओ बलमा, जाओ चलो थाली लेकर आओ, चलो चलो जल्दी करो, यही करेंगे अभी। चलो ए सत्या।
आशा दीदी आइए, गांठ खोलिए। विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माता है जचती, वैसे ही सत्यजीत और उसकी पत्नी मंजू की जोड़ी लगती है अच्छी। दोनों अपना दाहिना पैर उठाकर अंदर आओ। रंग रंगीली मेहंदी लाके पर पर जान कलैया जी, डोली लेके आया ढोलना, उड़ना लो, उड़ना लो। आए फोटो तेरी खिच खिच रखदा नी, मारेगा इशारा तेरी अख दानी। फोटो तेरी खिच खिच रखदा नी। सत्या, तुम्हारे साथ शादी करने का मेरा कोई विचार नहीं था। नहीं वाघमारे मैडम, इस सत्या का गेम करने के लिए ही आपने ये सब प्लान किया है। अब हम सब एक खेल खेलेंगे। बहुत मजा आएगा खेल में। हाँ? अंगूठी दो, अंगूठी। हाँ, ये अंगूठी। एक बार फिर बताता हूँ आपको, पता है ना इस खेल के बारे में। फिर भी ये अंगूठी पानी में डालूंगा। जो पहले अंगूठी ढूंढेगा वो जीतेगा, और जो हारेगा वो जिंदगी भर जीतने वाले की बात सुनेगा। तो समझे या नहीं? चलो ठीक है, अब मैं डाल रहा हूँ। ये देखो, अंगूठी गई पानी में, है ना? गेम पे ध्यान देना है, बढ़िया खेल होगा। हाँ, ध्यान दो, चलो खुश रहो। ये डाली। चलो छोड़ दी। अरे बाप रे, छोड़ो, चलो ढूंढो ढूंढो। फोटो तेरी खिच खिच रखदा नी, मारेगा इशारा तेरी अख दानी। सुन वे मुंडिया दूर ही रह, तेरा चेहरा मैनू जचदा नहीं, पीछे पीछे क्यों है घूमता। इश्क मिठा, गुड़ नालो इश्क मिठा, रब्बा लगना किसे नू जावे। गुड़ नालो इश्क मिठा, सोनी मेरा दिल ले गई, कुड़ी मेरी जान ले गई। मुझको यार कोई तो बचाए, गुड़ नालो इश्क मिठा। भाभी जी, आप ही ढूंढिए जल्दी से। नहीं नहीं सत्या भैया, आपको ही मिलनी चाहिए, ढूंढो जल्दी। नहीं नहीं, आप ही को मिलनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं सत्या भैया को मिलनी चाहिए। ढूंढिए ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए। ढूंढो ढूंढो। मंजू जल्दी ढूंढ। जल्दी 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 ढूंढो, आपको ही मिलेगी।
कुमारी मैडम, आप जीत गई। शेर का शिकार कर लिया आपने। मैडम के लिए ताली होनी चाहिए, हैं? वाह 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 वाह, चलो बहुत बढ़िया। और अब अगले खेल की बारी। नया खेल, बैठो बैठो। हाँ लाओ लाओ, सुपारी दो, सुपारी दो। हाँ, तो इस खेल का नाम है मुट्ठी में से सुपारी निकालो। इससे पता चलता है कि कौन किस पे भारी रहेगा, हैं? हैं? ये लो, चलो। मैडम, बोलो। छुड़ाइए मुट्ठी। हाँ। सत्या, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे दुल्हन बनकर खड़ा रहना पड़ा। आप कुछ भी बोलिए, पर इस सत्या को आप पर कभी विश्वास नहीं होगा। अरे थोड़ी ताकत लगाइए। हाँ भाभी, लगाओ ताकत। सत्या भैया बिल्कुल भी छोड़ना मत। मंजू छुड़ाओ जल्दी। लगाइए ताकत, अरे लगाइए। सत्या भैया छोड़ना जीतने नहीं। मत देना। थोड़ी और ताकत लगाओ। नहीं 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 नहीं। ए सबे चुप हो जा। सत्या कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। ताकत लगाओ मंजू। भैया बिल्कुल नहीं छोड़ना। शाबाश। अरे वाह 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 कुमारी मैडम, फिर जीत गई आप तो। वाह वाह। वाह, बधाई हो, तालियां बजाओ भाई। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया मैडम, आप तो जीत गई, बहुत बढ़िया। वाह वाह। शाबाश मंजू। एक्सीडेंटल भाभी जी, दिखती भोली हो, फुर्तीली हो। फिर आखिर बहू किसकी है? और अब सत्या की बारी। पर एक शर्त है, शर्त है। सत्या, तुम्हें अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करना होगा। चलो अब शुरू करो, चलो शुरू करो, चलो। सत्या भैया आपको छुड़ाना ही है। भाभी जी आप छोड़ना नहीं बिल्कुल। सत्या भैया जल्दी छुड़ाइए।
अरे मंजू बिल्कुल कसकर पकड़। सत्या छुड़ाओ जल्दी सुपारी। मंजू छोड़ना नहीं। छुड़ाओ छुड़ाओ सुपारी, लगाओ ताकत। सत्या भैया जल्दी अरे बस 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 सत्या बस बस, इतना टाइम नहीं लगता। वार्ड मारे मैडम जीत गई। बधाई हो। चलिए अब दोनों के स्नान की व्यवस्था कीजिए। चलिए। पहले तुमसे मिली जो निगाहें तो ये दिल ने कहा था यार यही तो है वो जिसे ढूंढ रहे थे जज्बात तुम्हारे। चलो शुक्र करो कि जिसे चाहत है आज तेन मिल गया वे। ख्वाबों की नवाजिशें है, चाहतों की बारिशें है, डूब चले हैं जिसमें मैं भी और तुम भी। हल्की हल्की सी दीवानगी है, हल्की हल्की मस्ती, दोनों खुश है कि देखो अपनी आरज़ू का गुलशन खिल गया है। झुकने लगी होना हो ये मोहब्बत है। देखो धीरे धीरे बातों बातों में अब हो गया है कैसा कमाल। शादी भले ही गड़बड़ी से हुई है लेकिन दोनों एक साथ बहुत सुंदर दिख रहे हैं। अरे क्या माया ताई, ऐसे मुंह फुला के पीछे क्यों खड़ी हो तुम? बहू बेटे की खुशी में शामिल हो जाइए। आगे आइए, चलिए आइए। बहुत अच्छे। वाघ मारे 4 दिन खुद की तारीफ करवा लो, पर तुम ज्यादा दिन मेरे घर टिक नहीं पाओगी। इसका पूरा इंतजाम करूंगी मैं। हे भगवान, बड़ी बहू को बाद में आने के बाद भी पूरा मान सम्मान मिल रहा है और मैं अभी तक यही हूँ, मजदूर की तरह। आज मम्मी साहब से जवाब मांगना ही पड़ेगा मुझे। कम ऑन, कम ऑन, यू कैन डू इट सपना, यू कैन डू इट। मम्मी साहब, अब आपकी बड़ी बहू सिर्फ आराम करने आई है क्या? ए सपना, उसका मुंह नहीं दिखता तब तक मेरा दिमाग ठंडा रहता है।
नहीं चाहिए वो मेरे सामने। सोई रहने दे उसे। और फिर से अगर तुमने उसे मेरी बहू कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सत्या मेरे लाडले, मेरे दुलारे। सत्या तुम ठीक तो हो? कुछ तो बोलो। सत्या, मैंने कुछ पूछा? ठीक हूँ मम्मी। उस मंजू की वजह से बहुत तकलीफ हुई है मेरे बेटे को। कौन सी दुश्मनी निकाल रही है क्या पता। मैं भी देखती हूँ कैसे रहती है मेरे घर में। अरे सत्या, तात्या साहब का फोन है। तात्या साहब नमस्ते। क्या? नहीं वो क्या ना कि नहीं मैं एक बार मैं सत्या से पूछ तो लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं तात्या साहब ऐसी बात नहीं है। आपकी बात कभी वो टाल सकता है क्या? नहीं नहीं ठीक है मैं कह दूंगा। हाँ मैं ठीक है। हाँ मैं कर दूंगा ओके। हाँ बस जी तात्या साहब ओके। क्या हुआ बलमा? क्या बोले तात्या साहब? वो बोले कि शादी की अगली रस्म की तैयारी करो। वो बोले नई शादी हुई है तो सारी रस्में करनी पड़ेंगी। अरे पर मुझे ये शादी मंजूर नहीं है तो फिर ये रस्में क्यों करूं मैं? सही बोल रहा है सत्या। इस वाघमारे ने कुछ कम गड़बड़ी नहीं की है। और वैसे भी बहू के तौर पर वो मुझे मंजूर नहीं, तो क्यों करना है ये सब? अरे मैंने भी तात्या साहब को यही बोला पर उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। उन्होंने बोला तुमसे नहीं होगा तो मैं खुद आता हूँ सारी तैयारी करने। तात्या साहब बोले कि मैं खुद आकर सारी रस्मों की खुद तैयारी कर लूंगा। अब तात्या साहब खुद ऐसा बोलेंगे तो मैं उनके सामने क्या बोलूंगा बताओ? तात्या साहब भी ऐसा क्यों कर रहे हैं क्या पता। इसके साथ शादी हुई और जिंदगी बर्बाद हुई मेरे बेटे की, और वो उसकी तारीफ किए जा रहे हैं। अरे मम्मी सत्या बहुत लाडला है उनका। वो क्या है ना, शादी चाहे जैसे भी हुई हो उनके हिसाब से सारी रीति रिवाज ढंग से होने चाहिए। अब क्या है ना मम्मी, वो सत्या को अपने बेटे जैसा मानते हैं बिल्कुल। वो मुझे भी पता है। वो बोले इसलिए सब कुछ सुन रही हूँ शांति से। दूसरा कोई होता तो थोड़ी ना सुनती। नहीं, और जो हम नहीं चाहते वही सब हो रहा है, इसलिए मेरा दिमाग और गर्म हो रहा है। सत्या अब क्या करना है? मुझे तो लगता है हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। अगर तात्या साहब तैयारी करने आए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी तो सही बोली सपना। बलमा तैयारी शुरू करो। ऊपर वाला नाराज हुआ तो चलेगा, पर तात्या साहब नाराज नहीं होने चाहिए। बहुत प्यार करते हैं मेरे सत्या से, बहुत लाडला है वो उनका। बलमा जाओ, लग जाओ काम पर। उस मंजू को उसकी औकात दिखाए बिना छोड़ेगी नहीं ये मायासुर पे। समय का कोई भरोसा नहीं, मेरी बीवी को मिश्री लगाने की जल्दी। सुनंदा वाघमारे घर में है क्या? क्यों? उनके नाम का लेटर आया है। इससे भला कौन खत भेजेगा? लाइए मुझे दीजिए। क्या लिखा है इसमें? मैं क्या बताऊं, आप ही खोल कर देखिए ना। हाँ देखती हूँ, जाओ। मुझे कह रहा है खोल कर देखिए, जैसे मुझे पता ही नहीं।
वैसे मैं बहुत होशियार हूँ। दूसरे का खत कभी पढ़ते नहीं है। सोने के लिए अच्छी जगह मिली है ना, तो मुंह बंद रखो ना। खामखा मुंह चलाना ही है, मतलब चलाना ही है। मुंह बंद रखना जानते ही नहीं है। बस मौका मिला तो शुरू हो गए। खुद तो किसी काम के है नहीं। इसे किसने खत भेजा होगा? सुनंदा दीदी। पेंशन का खत है ये तो। 4.5 लाख। मतलब पहले के बचे हुए 4.5 लाख रुपए इन्हें मिल भी गए हैं और अब पेंशन भी शुरू होने वाली है। इतना सब कुछ हुआ पर मुझ तक ये बात इसने पहुंचने नहीं दी। अब इस सुनंदा की कोई खैर नहीं। सुनंदा! ए सुनंदा! ए! अब अरे दीदी क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? आप तो मुझसे ही पूछेगी। ये क्या है? क्या है? मेरे से ये बात छिपाने की हिम्मत कैसे हुई है? तुम दोनों ने मुझे कुछ बताया नहीं। दीदी आप क्या बोल रही हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नाटक कर रही है? इसमें क्या लिखा है जरा पढ़ ले। सब पैसे ले रही है और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। हाँ सुनंदा, मुझसे झूठ मत बोलना। बताती हूँ तुम्हें, रत्नों कांटे के साथ कोई पंगा नहीं लेने का। हाँ ये क्या है ये? हाँ ये क्या है? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी तूने? भैया के पेंशन के 4.5 लाख मिल रहे हैं। वो कब्जे में ले लिए और अब पेंशन भी शुरू होगी और मुझे जरा भी इसकी भनक नहीं लगने दी। लगता है ये पेंशन का ही खत है। अब इनको उल्लू कैसे बनाऊं? इतने पैसे मिले वो सब कहाँ रखे तुम लोगों ने? मुझे पता चलना चाहिए, नहीं तो ये रत्ना कांटे तुम दोनों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। बोलती क्यों बंद हो गई? पैसे कहाँ रखे थे? बोल, पैसे कहाँ रखे थे? मम्मी, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अरे मम्मी, क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो? अब जो होना था सो तो हो गया। अब मन नहीं भी कर रहा तो भी रीति रिवाज तो करने होंगे। ए सपना, मेरी पसंद की बहू होती तो मैं अकेले ही मंडप सजाती। पर अब नसीब में जो है वो हम कैसे टाल सकते हैं? वो तो है, उस ना समझ के लिए बिना वजह मेहनत करनी पड़ रही है। अब रीति रिवाज करने हैं तो इंतजाम भी करना पड़ेगा ना। अब कम से कम 50 लोगों के लिए खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। कितने? 50 क्यों? क्या हुआ? हाँ ठीक है, करूंगी। ए सवे कवे, बोलिए मम्मी। आज की रस्म के लिए हमारे आसपास के पड़ोसी और तात्या साहब के लोगों को बुलाना, नहीं तो पहले की तरह गांव वालों को बुलाकर मत लाना। नहीं मम्मी। और वैसे भी मैं इस लड़की को सबके सामने वैसे भी लाना नहीं चाहती। भले ही कोई गांव वाले नहीं आएंगे तो बाकी के सारे लोग खाने के लिए आएंगे ही ना। मम्मी एक मिनट। हाँ मैं क्या कहती हूँ सवे कवे, अगर तुम दोनों ने मुझे थोड़ी मदद की ना तो खाना फटाफट से बन जाएगा। सत्या भैया की शादी में नाच नाच के कमर ही अटक गई है भाभी। तो अगर जरा भी नीचे झुके तो कमर में बहुत दर्द होता है।
तो फिर हम आपकी कैसे मदद करेंगे, है ना कवे? सही कहा सवे। बड़े आए नौटंकी बाज। मैं क्या कहती हूँ, ये सब हम अपनी लाडली बहू रानी के लिए कर रहे हैं ना, तो उसे ही काम पर लगाती हूँ। ए सपना, अब तेरे हाथ पर लिख कर दूं क्या कि वो मेरी बहू नहीं है? सुन, उसे मैं मेरी रसोई में आने नहीं दूंगी। तू ही देख ले क्या खाना पकाना है। अब मम्मी साहेब, बहू रानी मत समझिए, पर 4 दिन की नौकरानी तो समझिए ना, काम पे लगा दीजिए, नहीं तो सब काम हमें ही करने पड़ेंगे। मैं क्या कहती हूँ, कौन सी रस्म होने वाली है ये उसे बताना ही नहीं है, और काम करवाते हैं, ये कर वो कर वो कर ये कर। अब आपको उसकी वजह से कितना परेशान होना पड़ा, तो उसे भी वो मौका मिलने दीजिए ना। कभी कभी मैं जयदेव को नसीब वाला समझती हूँ। पर क्यों मम्मी? इसकी जैसी इतनी होशियार बीवी उसे मिली है। सपना, तुम उतनी बेवकूफ हो नहीं जितनी दिखती हो। थैंक यू थैंक यू। अब देखते जाओ ये मम्मी साहब उस ना समझ को कैसे झुकाती है। ये पैसे कहाँ रखते हैं आज ढूंढ कर ही बताऊंगी। पकड़ो। दीदी, मिले क्या? नहीं। मिले क्या? नहीं। क्या क्या भर के रखा है ड्रॉर में? मिले क्या? नहीं। मिले क्या? अरे कितनी बार एक ही सवाल, नहीं बोला ना? यहाँ तो नहीं मिले, पर तेरे कमरे में जरूर मिलेंगे। दीदी सुनिए तो। दीदी, सुनंदा, तेरी बेटियां तो चालाक है ही, लेकिन इनके साथ तू भी चालाकियां करेगी ये मैंने नहीं सोचा था। अरे तुझे थोड़ी भी शर्म वरम है या नहीं? हाँ? अरे बता ना, पैसे तूने कहाँ रखे हैं? मेरा भैया छोड़ के चला गया, तब तुम्हारे लिए कौन काम आया था ये याद है या भूल गई? हाँ? कहाँ रखे हैं पैसे समझ ही नहीं आ रहा है। कब से ढूंढ रही हूँ पर मिल ही नहीं रहे हैं। अरे भैया को मैंने 10 लाख रुपए दिए थे, 10 लाख। वो भी पैसे चले गए, अब ये भी उड़ा देगी। दीदी, आपको जो लगता है वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो सिर्फ खत ही आया है अभी तक। अभी तक 1 भी रुपए जमा ही नहीं हुए हैं। अब तक पैसे ही नहीं मिले। तू तो बोली मत। तू कैसी लड़की है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तेरे खत से ही मैं समझ गई थी, इसीलिए अपनी जुबान बंद रख, नहीं तो मेरा एक तमाचा भारी पड़ जाएगा। हटिए यहाँ से। मेरे भैया के पैसे मुझसे ही छुपा रहे हो। मिले क्या? क्या मिले क्या मिले क्या? पीछे पीछे चुंबक की तरह चले जा रहे हो। जाओ और खुद ढूंढो ना। मम्मी सुबह सुबह मेरे कान के पर्दे फाड़ना चाहती है क्या? कितना शांत होकर सो रहा था, तुझसे देखा नहीं जाता क्या? जितना तमाशा करना चाहती है वो बाहर जाके कर। इस धनाजी राव काटे की नींद इससे बहुत जरूरी है। आइए। तुझे नींद आ रही है? यहाँ हमारी नींद उड़ गई है और तुम्हें करके
नींद आ रही है? अरे वो लड़की चली गई और उसके साथ उसकी नौकरी भी चली गई और तुम्हें नींद आ रही है। जाकर पैसा ढूंढ कर ला। ओ मेरे मनोज कुमार, मेरा मुंह क्या देख रहा है? पैसा ढूंढने के लिए कहा ना, चल। कैसे पैसे? पेंशन के। किसके? तेरे मामा के। कहाँ? इन दोनों के पास। पर कहाँ ढूंढने हैं? छुपाए हैं। किसने? इन दोनों ने। कहाँ? घर में। पर कहाँ ढूंढने हैं? रत्ना, इसे एक और चाटे की जरूरत है। नहीं मम्मी, ढूंढ रहा हूँ। मंजू मेरा कितना ख्याल रखती थी, दवाई के लिए याद दिलाती थी, कभी कभी अपना खाने का डब्बा देती थी। उसे वहां छोड़कर नहीं आना चाहिए था। गौलभ चाचा, दवाई खा लीजिए। आपका दवाई का टाइम हो गया है और दवाई टाइम पर नहीं खाई ना तो आपको बहुत तकलीफ होगी, पता है ना आपको? तू तो मेरा मंजू की तरह ख्याल रख रहा है। ठीक है ठीक है, वो छोड़िए, पानी पी लीजिए और दवाई ले लीजिए। अरे देख, मंजू नहीं है तो यहाँ पानी की बोतल भी नहीं है। उसकी बहुत याद आ रही है, पर उसे कैसे अपना मुंह दिखाऊं? अरे वो बात तो छोड़, मैं तो उसे फोन करने के लिए भी डर रहा हूं। अरे पर आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया, कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा चाचा? अगर हम में से कोई नहीं गया तो उसे बुरा लगेगा। आज मैं जाकर मैं मिल ही लेती हूँ।